तो फाइनली हूर का बाप वापस आ चुका है। अब हूर की सारी मुश्किलें दूर होने वाली हैं, क्योंकि तैमूर को भी पता चल चुका है कि हूर वापस आ गई है। उसकी सारी परेशानियों का हल सिर्फ और सिर्फ तैमूर ही है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपने घर में जाकर सबसे कहता है कि दावर से उसको आज़ादी मिल गई। मुझे यकीन नहीं था कि दावर इतनी आसानी के साथ ये सब कुछ करेगा, लेकिन मैं उसका इस बात से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप देखेंगे कि वो हूर से कहता है कि उसे किसी भी तरह से किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो उसका साथ ज़रूर देगा और वापस से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। समझो कि बुरा वक्त टल चुका है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब तैमूर के घर वाले इस बात पर फड्डा डाल देंगे और कहेंगे कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। जो कुछ तुम सोच रहे हो ना, ये सरासर गलत है। हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे और कभी भी ये मत सोचना कि ऐसा होगा। बहरहाल आप देखेंगे कि हूर जो है वो तैमूर से कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम अपने घर वालों से भिड़ो और हर चीज़ को तबाह फना करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो और हमेशा खुश रहो। लेकिन आप देखेंगे कि दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा उसकी माँ उगली पड़ी है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर मैं क्या करूँ। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर चाहती थी, जो कि तैमूर के साथ बिल्कुल नामुमकिन है। अल्लाह जाने किस चीज़ की चिढ़ है उस औरत को तैमूर के साथ, क्योंकि तैमूर को जैसे ही देखती है तो बोलने लग जाती है कि आखिर ये क्या तमाशा है और क्यों ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल आप देखेंगे कि ये सारा दंगा फसाद करने वाली औरत जो थी ना, सिर्फ और सिर्फ दावर के लिए मर रही थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसकी सारी प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ दावर के हाथों ही होंगी और वो जब तक दावर के हाथों रहेगी ना, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर काफ़ी परेशान है और वो तैमूर को ऐसे नहीं देख सकती और कहती है कि तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से शुरू करो। तुम्हारे घर वाले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देखो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और तुम्हारे साथ रहूँगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी को तबाह फ़ना करना है। ये बातें समझ जाओ और अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कुछ बड़ी कह है रही अभी। हो। देखो नाशुक्री मत करो और इन सब चीज़ों को हाथों से मत ठुकराओ। ये सब कुछ करने से तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर कहती है कि इन सब चीज़ों का नुकसान मुझे कबूल है, लेकिन आप लोगों की ये हरकत मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आपने बहुत गलत किया है और इस चीज़ की सज़ा आपको मिलकर रहेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान है, क्योंकि वो कुछ और नहीं करना चाहती है। उसको समझ आ चुकी है कि असल माजरा क्या है और क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इसको चैन सुकून से जीने नहीं देगा। इसलिए उसने फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी को अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालेगी, क्योंकि उसने अपनी माँ की भी काफ़ी सुनी है लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। यहाँ पे मामला तब ही सेट होगा जब हूर का बाप वापस आएगा, क्योंकि वो उसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि ये औरत तो सिर्फ और सिर्फ लालच में आके ये सब कुछ कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि परी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसकी माँ काफ़ी हद तक लालची औरत है। इसलिए मुझे इस चीज़ का डर है और मैं हूर से खुद मिलना चाहती हूँ और उसे खुद इन सब चीज़ों पर बात करना चाहती हूँ, जिस पर साफ साफ जवाब दे देता है और कहता है दावर कि नहीं, तुम वहाँ पे नहीं जाओगी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहीं पे रहो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो अपने घर में खुश भी है कि नहीं। मैं खुद जाकर तैमूर से बात करूंगी और चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अब मैं ऐसा नहीं करूंगी और कतई उस हूर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसा कि आपने देखा कि दावर ने उसे इन सारी सब चीज़ों से आज़ाद कर दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो घर आती है, और की माँ काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर क्या माजरा हुआ है, ये सारी क्या हकीकत है और क्या नहीं है। जिसको सुन के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि यही हुआ जिस चीज़ का डर था, दावर ने इस चीज़ों से फारिग कर दिया है। ये लीजिए पेपर। जिसको देख के हूर की माँ की अकल दंग रह जाती है और वो कहती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यानी कि उनकी बनी बनाई प्लानिंग जो है वो पानी पर फिर गई है और उनको समझ आ गई है कि अब कुछ भी नहीं मिलने वाला है।
लेकिन आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा दंगा-फ़साद करने वाली ये औरत चली जाएगी इस दावर के पास और जाकर कहेगी कि आखिर तुमने तैमूर की बातों में आके ये सब कुछ किया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर हुआ क्या? हूर ने कोई गलती कर दी या कुछ क्या हो गया? जिस पर आप देखेंगे कि साफ-साफ जवाब दे देता है तैमूर और दावर और कहता है कि ये सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी के साथ किया है। इसलिए बेहतर यही है कि मुझे किसी चीज़ का गुनहगार ना ठहराया जाए। आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं अपनी बेटी के साथ इस तरीके से नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि साथ वो भी एक भारी रकम उसको देता है और कहता है कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है अपनी बेटी के बारे में, टेंशन मत लीजिए और ये लीजिए सब कुछ। यानी कि ये सारा कुछ मैं आपकी बेटी के नाम कर रहा हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि लालच की पोटली जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और घर आती है और कहती है कि देखो दावर ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है, तुम्हें सारी ज़िंदगी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको देखकर हूर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और हूर वो सारा कुछ फाड़-फूट देती है और कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। दावर को कॉल करके कहती है कि तुमने जो कुछ किया है इन सब चीज़ों का ख़मियाज़ा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ये सब कुछ करके तुम अपने सारे गुनाहों का कुफ़ारा अदा नहीं कर सकते हो। आप देखेंगे कि दावर की किसी बात का कोई यकीन नहीं किया जाता है, लेकिन हूर की इस बात को उसकी माँ बहुत ही गुस्से का नाम देती है और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम जो कुछ कर रही हो। देखो नाशुक्री मत करो और इन सब चीज़ों को हाथों से मत ठुकराओ। ये सब कुछ करने से तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर कहती है कि इन सब चीज़ों का नुकसान मुझे कबूल है, लेकिन आप लोगों की ये हरकत मुझे बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं है। आपने बहुत गलत किया है और इस चीज़ की सज़ा आपको मिलकर रहेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान है क्योंकि वो कुछ और नहीं करना चाहती है। उसको समझ आ चुकी है कि असल माजरा क्या है और क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी उसको चैन सुकून से जीने नहीं देगा। इसलिए उसने फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी को अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालेगी, क्योंकि उसने अपनी माँ की भी काफ़ी सुनी है लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। यहाँ पे मामला तब ही सेट होगा जब हूर का बाप वापिस आएगा, क्योंकि वो उसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि ये औरत तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लालच में आके ये सब कुछ कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि परी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि उसकी माँ काफ़ी हद तक लालची औरत है। इसलिए मुझे इस चीज़ का डर है और मैं हूर से खुद मिलना चाहती हूँ और उससे खुद इन सब चीज़ों पर बात करना चाहती हूँ, जिस पर साफ-साफ जवाब दे देता है और कहता है दावर कि नहीं तुम वहाँ पे नहीं जाओगी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहीं पे रहो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो अपने घर में खुश भी है कि नहीं। मैं खुद जाकर तैमूर से बात करूँगी और चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब मैं ऐसा नहीं करूँगी और कतई उस हूर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।